नमस्कार, राम राम, जय गौ माता। भाइयों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था किसी का, कोई व्यूअर्स का, कि भाई आप एक वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था, जो लंपी का मैंने एक वीडियो डाला था लंपी रोग के बारे में, जो मैंने अपनी गायों का वैक्सीनेशन करवाया था, तो उसके बारे में मैंने बताया था। हालांकि अब जाके जो लंपी रोग का पर्टिकुलर जो टीका है वो आईसीआर द्वारा विकसित किया गया है, शायद दो अलग सरकारी इंस्टीट्यूट के साथ में मिलके। लेकिन अभी भी उसका जो बड़े स्तर पर जो प्रोडक्शन है वो शुरू नहीं हुआ, वो अभी ट्रायल बेस पे चल रहा है। हालांकि उसके रिजल्ट बता रहे हैं कि अच्छे मिले हैं, तो हो सकता है कुछ आने वाले कुछ समय में टीका बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी हो जाए। लेकिन ज़्यादातर जो राजस्थान में है अभी, डॉक्टर जो स्वस्थ गायों को, यानी कि लंपी होने से पहले स्वस्थ गायों को 15 से 20 दिन पहले लगा ले तो अच्छा है। हालांकि पता नहीं चलता पहले, लेकिन मैंने अपनी गायों को लगभग लगाए हुए 27-28 दिन के ऊपर हो चुके हैं, यानी लगभग एक महीना ही मान लो। तो मैंने उस समय जब ये टीका लगवाया था, जो गॉट पॉक्स का टीका, यानी जो बकरियों में चेचक रोग में लगता है, वो टीका लगवाया था। और डॉक्टर वो ही टीका बड़े स्तर पर, जो भी सरकारी लेवल पे राजस्थान में वैक्सीनेशन हुआ है गायों का लंपी से पहले, वो यही टीके लगे हैं। इसमें मैं कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मगर जो मैंने प्रैक्टिकली किया है और जो डॉक्टर्स, जो सरकारी डॉक्टर कर रहे हैं, वही जानकारी मैंने दी है। और उसका मैं आपको रिजल्ट भी बताने वाला हूँ कि मेरी गायों के क्या फ़र्क पड़ा है। और अभी मेरी गायें, जैसे मेरे गांव में बताऊँ तो लगभग मतलब 25-30 गायें पिछले एक महीने में उनकी मौत हो चुकी है लंपी की वजह से। और फिर भी अपेक्षाकृत आसपास के जो क्षेत्र से है वो कम है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, जैसे हमारे सार्वजनिक गौशाला है गाँव की, गौशाला में भी उसी समय, मतलब मैंने अपनी गायों को टीका लगवाया था, उसके शायद 2 दिन बाद में वहाँ पे टीकाकरण हुआ था। और उसमें गौशाला में अभी लगभग 450 से ऊपर छोटा-बड़ा गोधन है, और उसमें से मुश्किल से 3 और 4 गायें जो मरी है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर देखा जाए तो जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस ये टीका लगने के बाद में मतलब डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि भाई कि कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन है ना, गायें जो दूसरी गायों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। जैसे आपकी चरने भी जाए तो आपके चरने का सेपरेट है, तो उससे क्या है कि काफ़ी, मतलब जब दूसरे के संपर्क में नहीं आएगी तो चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद में उस टीके की जो इम्यूनिटी है वो विकसित हो जाती है। तो मेरे क्या हुआ कि लगभग 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन कोई ऐसा मैंने लंपी का कोई प्रभाव देखने को, या लंपी के कोई लक्षण आए नहीं मेरी गायों में, गोदन में, और आज भी स्वस्थ है। लेकिन एक गाय में हल्के से लक्षण आए हैं, तो इनको मैंने काफ़ी 6-7 दिनों से, लगभग 7-8 दिनों से मैंने ऑब्ज़र्व किया कि भई इसका क्या फ़र्क पड़ता है। और ये टीकाकरण के पश्चात में जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए मित्र हैं, उनके द्वारा जो कालमेघ नामक जो आयुर्वेदिक दवाई भेजी गई थी, वो कालमेघ जो है वो मैंने उसका मैं इस्तेमाल किया था। मेरी गाय स्वस्थ थी, फिर भी मैं सुबह शाम बाटे में थोड़ा कालमेघ देता रहा। तो मुझे लगता है कि भाई, एक तो पहली बात है कि वैक्सीनेशन का भी काफ़ी इम्यूनिटी विकसित हुई, वैक्सीनेशन का भी फ़र्क पड़ा। और दूसरी बात है, जो साथ में कालमेघ भी देता रहा, उसकी वजह से मेरी एक गाय में हल्के से लक्षण आए थे, और वो आके फिर वो चले भी गए। न तो गाय के कोई स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ा, न दूध में फ़र्क पड़ा, और न चारा चरने या उसकी कोई एक्टिविटी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उस गाय को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप देखना खुद, आप उसको जज करना, आप उसके देखना कि क्या वास्तव में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा है, या मैंने गलत जानकारी दी है कि सही जानकारी दी, आप खुद उसको जज करें। अभी जो मित्रों मेरी बिच्छी नाम की गाय है, वो उसमें थोड़े से हल्के से लक्षण आए थे। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे सामने ये सोमती की बछड़ी है लक्ष्मी, अभी देखो आप, इसके कहीं पर भी हल्का सा भी, देखो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे, जैसे अ, ये थोड़े से, ये पिछले लगभग 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ हल्की सी गांठें, हल्की सी गठान, लेकिन इनमें न तो कोई वृद्धि हुई, न कोई फर्क पड़ा। और दूसरी, ये देखो आप, जैसे ये मोड़ी है, तो मोड़ी के भी कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा कोई, मतलब एक महीना हो गया वैक्सीनेशन को, और देसी दवाई भी साथ में चल रही है। तो गायें अब ठीक है, बाहर चरने के लिए सेपरेट है, लेकिन फिर भी
रास्ते में क्या है कि सूना गोधन तो मिल ही जाता। अब यहाँ पे जैसे ये मोड़ी की बच्ची है मींढा, इसके जो है ये देखिए आप हल्के से यहाँ पे जैसे आए हैं, तो ये आए हुए कब से, मतलब कम से कम 10 दिन ऊपर हो चुके, ना तो इनमें कोई परिवर्तन आया गांठों के साइज में और ना ही कोई वो इसकी हैबिट्स में भी कोई फर्क आया है। यानी कि चारा भी चर रही है, साथ भी जा रही है रोज की, मतलब 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर, और जो चरने का स्थान है वहाँ पे भी फिर घूमना। तो ये आराम से कई किलोमीटर की वॉक करती है और सोमती है। सोमती देखो बिल्कुल क्लियर है, कोई कहीं पे भी एक भी हल्का सा भी कोई निशान नहीं आया। ये देखिए चारों तरफ से आपको इसको दिखा देता हूँ, ये देखिए कहीं पर भी। थोड़ी मक्खियां हैं अभी परेशान कर रही है, शाम का समय है। तो अभी ये देखिए बिच्छी का मैं बता रहा हूँ आपको, बिच्छी के जो है आगे का जो हिस्सा है ना, यहाँ पे थोड़ा से देखो एक गांठ ज़्यादा बड़ी थी ये वाली, जो ये अब काली पड़ गई है, फूट गई है। मतलब लंपी में मैंने कई गायों को देखा वो काली पड़ जाती है हल्की सी फूट के। ये देखिए कुछ कुछ जैसे इसमें वो आए थे इसके, ये इस साइड में आप देखिए हल्के से, लेकिन ये मतलब पिछले 7-8 दिनों में है, इनकी साइज में ज़्यादा कोई मतलब बड़ी साइज में नहीं बनी है। ये देखिए आप यहाँ से थोड़े से आए थे और ये अब काली भी पड़ गई है और ठीक होने लग गई है। ये देखिए आगे यहाँ पे इसके कोई लक्षण नहीं है, पीछे की साइड में यहाँ पे कहीं पे भी इसके कोई गांठ वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। ये देखिए आप पूरा, ना कोई थनों के आसपास और ना कोई थनों की साइज में परिवर्तन। और ये दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देखिए अभी मक्खियाँ ज़्यादा परेशान कर रही है और दिन में क्या चारा एक्स्ट्रा लाके यहाँ पे रखा था तो वो चर भी रही है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड से भी पूरी तरह से ये क्लियर है, कहीं से भी कोई नहीं है। हाँ आगे से थोड़ा सा देखो, ये जो काला काला निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो गांठें हल्की सी इसमें से, पता नहीं कोई लिक्विड निकला भी होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नोटिस नहीं किया इतना, लेकिन इनका जो है वो काली काली पड़ गई है और इसके ऊपर नई जो चमड़ी है वो आ रही है। ये देखिए ये हल्का सा असर आया और चली भी गई, पता नहीं चला। तो ये मतलब फर्क पड़ जाता है कि अगर टाइमली वैक्सीनेशन कराने का भी है, प्लस मुझे लगता है कि साथ में देसी ट्रीटमेंट भी मैंने किया। और जो दूसरी अब देखो काबर है, काबर का भी कहीं पे भी कोई लक्षण नहीं है, पूरी एकदम क्लियर है। दूध भी इसका बराबर है, जितना पहले देती है आज भी दे रही है, स्वस्थ एकदम, खाना चारा। और ये जो काबर की बेटी है, ये काजली है, काजली देखो बिल्कुल एकदम क्लियर है। कहीं पे भी इसके कोई फर्क नहीं आया है अभी तक। सब मैंने छोटे से बड़ा सारा गोदन है वो वैक्सीनेट करवाया था। चारों तरफ से आप देखिए कहीं से भी कोई भी हल्का सा भी असर नहीं आया है। लगभग 1 महीने से ऊपर हो जाएगा, शायद 1-2 दिन में। तो मित्रों मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो जानकारी मैंने शेयर की है वीडियो में वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है और मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है 100%। वही जानकारी जो प्रैक्टिकली मैंने की है अपनी गायों के साथ, वही जानकारी आपको दी है। ऐसे कोई भ्रामक जानकारी नहीं फैलाई कि कमेंट इस प्रकार से आया था। हालांकि मुझे लगता है कि वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, उन्होंने काफ़ी पहले भी कमेंट किए थे, नाम मैं उनका शायद भूल रहा हूँ, कोई लेडी थे, तो कि भाई आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हो। तो मेरे उस वीडियो में भी ये बताया था कि जो स्वस्थ गाय है उसके वैक्सीन जो है ये अपने बकरियों के जो चेचक का टीका लगता है गोट पॉक्स का, तो नाम पे नहीं जाइए, टीका गोट पॉक्स का है, लेकिन जो लंपी और उसके थोड़े लक्षण मिलते जुलते होने की वजह से डॉक्टरों ने शुरू से ये टीका ट्राई किया था और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। हालांकि 100% जो कन्फर्मेशन है या अपन कह सकते हैं कि श्योरिटी तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन प्रैक्टिकली जो फील्ड में है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। जिन क्षेत्रों में ये नहीं है तो वहाँ के किसान अपने जो गायों को गोदन को ये टीके पहले ही लगवा सकते हैं
और अगर आपके क्षेत्र में आ जाए और साथ में लगे कि भाई आपको, तो उसमें देसी इलाज तो मैंने तो सिर्फ कालमेघ दिया है, जैसे बाकी कई लड्डू वगैरह भी बना के हमारे क्षेत्र में दे रहे हैं, उनका भी रिजल्ट अच्छा बढ़िया है, पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आप उससे सिर्फ गॉट पॉक्स के नाम से ही डर जाए। और मित्रों, हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, देखो महामारी है ये, भले ही सरकार घोषित करने में इसको काफ़ी देर लगा दे या काफ़ी समय लग जाए, वो सरकारी स्तर के अपने प्रोसेस होता है, लेकिन हमें पता लग गया कि भाई गायें इससे बहुत हज़ारों की छोड़ो लाखों की संख्या में मरी है राजस्थान में। तो हमें इसका पूरा पता है कि भाई धरातल पे क्या हो रहा है। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ देसी इलाज के भरोसे, देसी इलाज बुरा नहीं, अच्छा है, इफेक्टिव है, लेकिन देखो स्लो प्रोसेस होता है, तो ऐसे में हमें एलोपैथी का भी सहारा ज़रूर लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? जब आपके जो पशुधन है या आपकी गोधन है, उसके ऊपर अगर जान के ऊपर बन जाए, तो उसमें ये भी एक साइंस है, एलोपैथी भी, उसका मतलब मेरे हिसाब से हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और इसके बारे में आपके क्या विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद मित्रों, राम राम, जय गौ माता।